Hello student, I welcome you in the new video of moral value. Today I am starting new chapter, the chapter number 7, and the name is Fair Division of Property. In this chapter we will study about peacefulness, शांति से कैसे रहें, concern to other, honesty, decision taking, problem solving. Now let's start. Long time long time ago there lived a merchant in Baghdad. बहुत समय पहले बगदाद, जो कि इराक की कैपिटल है, वहाँ पे एक मर्चेंट रहते थे, व्यापारी. ही हैड ए कारवां ऑफ 17 कैमल. उनके पास कारवा था 17 कैमल्स का. 17 कैमल्स ऊँट उनके पास थे. ही पुट हिज गुड ऑन देयर बैक्स. उनकी पीठ पे सामान लाते थे. एंड ट्रेवल टू अदर टाउन्स. और दूसरे कस्बों में जाते थे. ही हैड 3 सन्स. उसके 3 बेटे थे, हुसैन, हसन एंड करीम. दे ऑल हेल्प देयर फादर इन बिजनेस मैनेजमेंट. और वो तीनों बिजनेस चलाने में अपने फादर की हेल्प करते थे. वंस द मर्चेंट फेल इल. एक बार जब मर्चेंट बीमार हुआ, हिज सन्स प्रोक्योर्ड द बेस्ट ट्रीटमेंट बट द फादर शॉड नो साइन ऑफ रिकवरी. उसके बेटों ने उसके लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट उसको दिलाया, लेकिन उसके जो पिताजी थे वो कोई रिकवरी नहीं कर पाए, अच्छे नहीं हो पाए. ही कॉल्ड देम टुगेदर एंड एड्रेस्ड देम. उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया एक साथ और उनको एड्रेस किया, उनको संबोधित किया. माय डियर चिल्ड्रन, आई एम हैप्पी दैट यू लिव इन हार्मोनी. मेरे बच्चों, मैं इस बात से खुश हूँ कि तुम हारमोनी के साथ, समरसता के साथ, एक साथ प्यार से रहते हो. एंड हैव नेवर क्वेरल्ड. और कभी आपस में लड़े भी नहीं. यू आल्सो सर्व्ड मी सिंसियरली. तुमने बहुत सिंसियरली मेरी सेवा भी की. बट माई फियर इज़ दैट. लेकिन मेरा एक डर है, मुझे एक भय है. हुसैन आस्क्ड इन ग्रेट सरप्राइज व्हाट हिज फियर वाज. हुसैन ने बड़े आश्चर्यचकित होकर के पूछा उनसे कि डर क्या है. आई एम अफ्रेड यू माइट फॉल आउट आफ्टर आई एम गॉन. मुझे ये डर है कि मेरे जाने के बाद या मेरी मृत्यु के बाद कहीं तुम लड़ने न लगो. द डाइंग मैन सेड. मरते हुए व्यक्ति ने कहा. नो नेवर, रेस्ट एश्योर्ड. सारे बच्चों ने कहा बिल्कुल नहीं, कभी नहीं. वी ऑल विल नेवर क्वेरल. हम कभी लड़ेंगे नहीं. द सन्स एश्योर्ड हिम. उसके बेटों ने उसको एश्योर किया. स्टिल इट इज़ ह्यूमन नेचर टू क्वेरल फॉर द सेक ऑफ प्रॉपर्टी. लेकिन आदमी का नेचर है कि वो प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा करते हैं, ज़मीन जायदाद के लिए. द मर्चेंट सैड सो आई हैव डिवाइडेड द प्रॉपर्टी अमंगस्ट यू. तो मैंने तुम लोगों के बीच प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दिया है. हुसैन बीइंग द एल्डेस्ट. हुसैन सबसे बड़ा था. विल इनहेरिट हाफ एंड नंबर ऑफ कैमल्स. उसने उसको आधे कैमल दे दिए जितने उसके पास कैमल थे. 17 थे, उनके आधे. हुसैन द सेकंड. हसन जो दूसरा था, विल गेट द 1/3. उसको 1/3 मिले. एंड करीम बीइंग द यंगेस्ट. और करीम सबसे छोटा था, विल गेट 1/9. उसको 1/9, 1/9 हिस्सा मिला. नंबर ऑफ कैमल्स. आफ्टर माई डेथ डिस्ट्रीब्यूट द कैमल इन हिज मैनर. और मेरी मृत्यु के बाद इस तरीके से इन कैमल्स का बंटवारा कर लेना. द सन्स प्रॉमिस टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन. उन तीनों बेटों ने, उसके पिता ने जो उनको इंस्ट्रक्शन दिए थे उनको फॉलो करने का वचन दिया. बाई चांस द मर्चेंट ब्रीथ हिज लास्ट.
द सम डे, और कुछ दिनों के बाद उस मर्चेंट ने अंतिम सांस ली, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई। आफ्टर द लास्ट राइट्स द थ्री सन्स सैट डाउन डिवाइडेड द प्रॉपर्टी, और उसके बाद तीनों बेटे बैठे प्रॉपर्टी का बंटवारा करने के लिए। देयर वॉज नो प्रॉब्लम इन शेयरिंग द लैंड एंड कैश, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई ज़मीन का और जो कैश था, उनके पास पैसे थे, उसका बंटवारा करने में। बट ए सीरियस प्रॉब्लम क्रॉप्ड अप व्हेन इट कम टू कैमल, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई जब ऊँटों का बंटवारा करने की बात आई। हुसैन डिमांडेड हाफ द नंबर ऑफ 17 कैमल्स, हुसैन ने मांगा कि 17 का हाफ दे दो। अब 17 का हाफ 8.5, द प्रॉब्लम वाज टू गेट 8.5, दिक्कत क्या थी कि 8.5, 8.5, अब ऊँट को कैसे बांटा जाए आधा आधा। हसन सजेस्टेड दैट हुसैन शुड रेस्ट कंटेंट विद 8 कैमल्स, के हुसैन को 8 कैमल दे दिए जाएं, दैट वुड मेक द फर्दर डिवीज़न ईजी, तो इससे डिवीज़न आसान हो जाएगा। बट हुसैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट लेस दैन हिज प्रॉमिस शेयर, लेकिन हुसैन ने इनकार कर दिया क्योंकि उसका जो प्रॉमिस था शेयर देने का, उससे कम वो लेगा नहीं, यानी कि आधा ही लेगा। करीम देन केम आउट एंड अनादर सजेशन, करीम ने अनादर सुझाव दिया। लेट अस सेल ऑफ 1 कैमल, एक ऊँट को बेच देते हैं पहले, एंड शेयर द प्रोसीड इन ए फेयर मैनर, और उसके बाद जो 16 रह जाएंगे तो उनका सही तरीके से बंटवारा कर लेंगे। द रिमेनिंग 16 कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो बचे हुए जो 16 हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। द डिस्कशन वेंट ऑन फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक डिस्कशन चलता रहा, विद नो सोल्यूशन इन साइट, और कोई भी सोल्यूशन दिख नहीं रहा था, कोई भी हल उसका दिख नहीं रहा था, कैसे बांटें। लॉन्ग डिस्कशन जनरेटेड, बहुत लंबा डिस्कशन हुआ। हीट एंड दे कम टू वर्ज ऑफ क्वेरलिंग, और एक ऐसा अवसर भी आया जब वो आपस में लड़ने लगे। नन एक्सेप्ट द सजेशन दैट फ्रॉम अनादर ब्रदर, और एक कोई भी दूसरे भाइयों का सजेशन सुनने को तैयार नहीं था। तो रिमेनिंग स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।